लखनपुर एक शांत सा गांव जहां वक्त धीरे चलता था, जहां लोग छोटे छोटे सपनों में बड़े सुख ढूंढते थे। लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक गरीब लोहार रहता था। नाम था घनश्याम लोहार। कब तक ऐसा चलेगा जी? मैं क्या करूं प्रभा, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ बिगड़ ही जाता है। तभी 10 साल का गगन दौड़ता हुआ आया। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? मुझे भी मिठाई खानी है, जैसे स्कूल में रमेश लाता है। तू चिंता मत कर बेटा, अभी तो हमारे घर में नमक रोटी से ही गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब हमारे घर भी अच्छे पकवान बनेंगे और हमारा भी जीवन अच्छा हो जाएगा बेटा। रतन की आंखों में एक चमक सी आ गई थी, जैसे उसके भूखे पेट को नहीं, उसके दिल को तसल्ली मिल गई हो। इतना कहकर घनश्याम अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। गांव का चौराहा, भट्टी फिर से सुलगाई गई, पर आज रघुवीर के हाथों में वो पुराना जोर नहीं था। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे, एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया पास आया। क्या हुआ घनश्याम, आज तो तुम्हारे हथौड़े की आवाज भी नहीं आ रही। सरपंच जी, मेहनत तो करता हूँ पर हाथों में जैसे किस्मत ही नहीं है। हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन किस्मत हमेशा धोखा दे जाती है। तभी गांव का सबसे दुष्ट व्यक्ति आ पहुंचा, आंखों में घमंड और आवाज में झर खुला हुआ। अरे वाह घनश्याम, अब तो भट्टी भी तुम्हारी हालत जैसी लग रही है। बुझी हुई। तुम्हारा जमाना गया भाई, अब लोग मशीन से सामान बनवाते हैं। अरे भाई, मजाक करने की भी एक हद होती है। मैं तो बस सच्चाई बता रहा हूँ मुखिया जी। अब ये लोहार काम के नहीं रहे, ये तो बस धुएं में बीते दिनों को ढूंढते हैं। दोनों हंसते हुए चले गए। घनश्याम आसमान की ओर देखता है। क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? कभी किसी से बेईमानी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी दुख ही क्यों लिखा है मेरे हिस्से में? आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है भगवान? शाम को घनश्याम घर लौटा। कंधे झुके हुए थे और चेहरे पर गहरी थकान। क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? सरपंच और मुकेश मेरी किस्मत पर हंसते रहे और मैं कुछ भी नहीं कर सका। हर रोज की तरह आज भी खाली हाथ ही आया हूं। लगता है किस्मत का साथ तो शायद कभी था ही नहीं। राधा चुप रहती है। अगले दिन खाने के लिए कुछ उधारी ले आओ जी, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। गगन ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब और किसी से नहीं मांग सकता प्रभा। बहुत बार मांग चुका हूं। लोग अब मदद नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं। अब और झुकने की हिम्मत नहीं बची। मैं कब तक उसे खाली पेट सुलाऊं घनश्याम? घनश्याम जंगल की ओर निकल पड़ा। आंखों में उदासी और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या जीवन का यही अंत है? थककर वो जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मन में घोर अंधेरा छाया हुआ था। तभी एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। कोई है? कोई मेरी मदद करो। घनश्याम चौंक गया। उसने आसपास देखा। वो आवाज फिर आई और इस बार और भी कमजोर थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो। घनश्याम आवाज के पीछे भागा। कुछ ही दूर एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में थे। उनका पैर बुरी तरह मुड़ चुका था। चेहरा पसीने और दर्द से भरा हुआ। महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मैं इस जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते अचानक सिर चकराया और मैं गिर गया और मेरे पैर भी घायल हो गए हैं। अब मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा। यहाँ से लगभग 1 मील दूर एक तालाब है। क्या तुम मेरे लिए वहां से पानी ला सकते हो? शायद ये मेरी जान बचा ले। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी गया और अभी आया। आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है। घनश्याम ने कमंडल उठाया और तालाब की दिशा में चल पड़ा। काफी देर तक जंगल की घुमावदार पगडंडियों से होते हुए आखिरकार रघुवीर को तालाब दिखा।
एक गहरी सांस लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कमंडल में पानी भरने के लिए झुकना शुरू किया, कुछ अजीब हुआ। हर ओर धुआं सा उठने लगा। धुएं के बीच से एक चमकदार रोशनी निकली और उस रोशनी से प्रकट हुई एक सुंदर परी। वो स्वच्छ सफेद वस्त्रों में थी। हवा में खड़ी हुई वो घनश्याम को देखने लगी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? घनश्याम परी को सारी बात बताता है। लेकिन मेरे तालाब का पानी लेने के लिए तुम्हें मेरे पहले सवाल का जवाब देना होगा। यदि तुम जवाब नहीं दे पाए तो इसकी कीमत तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। घनश्याम कुछ देर सोचता है। बाबा जी को बहुत जोरों की प्यास लगी है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी पहेली का जवाब देने को तैयार हूं। मैं न जीव हूँ न निर्जीव, पर हर जीव मुझसे जुड़ा है। मैं समय से नहीं डरती, पर समय मेरा रूप बदल देता है। मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, पर मैं सबको छू जाती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? घनश्याम की सोच में हलचल मच गई थी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ पल बाद वह बोला, वो है छाया, एक ऐसी चीज जो हर किसी के साथ है, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वो ना तो पूरी तरह जीव है ना निर्जीव। वो चलती है, रुकती है, बदलती है, लेकिन खुद कभी बोलती नहीं। परी चौंक गई। फिर अगले ही पल वो धीरे धीरे हंसने लगी। सही उत्तर। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हें जितना जल चाहिए ले जाओ। घनश्याम ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता की एक ऐसी राहत जो लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, एक बेचैनी थी, लेकिन दिल में शांति थी, क्योंकि वो जानता था कि अब समय पर पहुंचना जरूरी है। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूं। अब आपको कुछ नहीं होगा। आप बस ये जल ग्रहण करिए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पुत्र। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था उस तालाब में एक परी का वास है। जब भी कोई मनुष्य इस जंगल में आता है, मैं उसकी परीक्षा लेता हूं। अक्सर लोग परी की आवाज सुनकर डर जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस परी की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर लौटे। इतना कहकर साधु ने कुछ रहस्यमयी मंत्र उच्चारण करने लगे। अचानक एक तेज चमक हुई और उस रोशनी से एक सुंदर बंदर प्रकट हुआ। ये क्या है महाराज? तूने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। परंतु मैं इस बंदर का क्या करूंगा महाराज? ये तो सुंदर है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसे अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारा साथी बनेगा, तेरी छाया की तरह साथ चलेगा, और जब वक्त आएगा तेरी किस्मत को मोड़ देगा। घनश्याम, मुझे पता है तू अपनी तकदीर से थक चुका है, लेकिन मैं तुझे देख सकता हूं। तू बुरा नहीं है। तेरा दुख सिर्फ तेरी किस्मत है, तेरी नीयत नहीं, और यही बंदर उसी किस्मत को पलटेगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। घनश्याम ने उस बंदर को अपने साथ घर ले आया। अरे ये बंदर आपको कहाँ से मिला? घनश्याम ने सारी कहानी प्रभा को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते। उन्होंने यूं ही नहीं दिया होगा, कुछ तो सोच कर ही दिया है। शायद यही से हमारी किस्मत बदलने की शुरुआत हो। तभी वहां गगन आ गया। पिताजी, ये बंदर वाकई में बहुत अच्छा है। गांव के बच्चे अब मेरे साथ नहीं खेलते, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस बंदर के साथ खेलूंगा। इतना कहकर गगन बंदर को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा।
बंदर इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोहित जाता। अगली सुबह जब घनश्याम दुकान जाने की तैयारी कर रहा था, तभी वह देखता है कि जमींदार उसके घर आ रहा है। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। गांव का जमींदार दरवाजे पर खड़ा था। चेहरे पर घमंड था और आंखों में कुछ सवाल। सुन बे लोहार, ये बंदर तू कहाँ से लाया? बड़ा सुंदर है, मेरे बेटे को बहुत पसंद आएगा। ले ये 10 सोने के सिक्के बंदर मुझे दे दे, तेरे जैसे गरीब के लिए बहुत हैं। वैसे भी ऐसे बंदर तेरे किसी काम के नहीं। माफ कीजिए जमींदार साहब, ये बंदर बिकाऊ नहीं है। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस बंदर को नहीं बेचूंगा। बहुत घमंड आ गया है तेरे अंदर लोहार। जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घनश्याम और उसका परिवार अब उस बंदर से इस कदर जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी अब उन्हें तकलीफ देता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया चेहरा दिखाई दिया। एक व्यापारी साफ कपड़े, तीखी नजरें लिए सीधे घनश्याम के घर आ पहुंचा। अरे भाई, तुम्हारा ये बंदर तो कमाल का है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जो कीमत कहोगे दूंगा। बस मुझे ये बंदर बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। तुम जैसे लोग गरीब ही रहोगे, साधारण लोहार हो और रहोगे। जब से ये बंदर आया है तब से खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया, अब उस व्यापारी को भी मना कर दिया। इसे क्यों नहीं बेच देते? ना जाने क्यों इस बंदर से मुझे एक खास लगाव हो गया है। और याद है साधु महाराज ने क्या कहा था, इसे अपनी बेटे की तरह पालना। अब ये सिर्फ बंदर नहीं है, मेरी बेटे जैसा है। और कोई अपनी बेटे को पैसों के बदले बेचता है क्या? वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वो बंदर सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा, बल्कि उनके छोटे से परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं रामनगर के राजमहल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजा हेमंत बेहद चिंतित थे। उनकी आंखें बार बार अपने 20 वर्षीय पुत्र की ओर जा रही थीं, जो निःशब्द बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा था। उनके ठीक बगल में राजगुरु गंभीर मुद्रा में खड़े थे। राजगुरु, क्या मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, हजारों जड़ी बूटियां, अनगिनत प्रयास, लेकिन कोई भी उसका दर्द नहीं समझ पाया। महाराज, आपके पुत्र को जो पीड़ा हो रही है वह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। यह एक विचित्र और दुर्लभ रोग है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? हर पल मेरी संतान की सांसें कम हो रही हैं और मैं यहां केवल उत्तरों का इंतजार करता रहूं। बताइए, मुझे क्या करना है? महाराज, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए हमें एक चमत्कारी पुष्प की आवश्यकता होगी, पर वह पुष्प ऐसे ही नहीं मिलेगा। कौन सा पुष्प गुरुदेव? क्या वह किसी जंगल में उगता है? नहीं महाराज, यह पुष्प प्रकृति में नहीं, भावनाओं की गहराई में उत्पन्न होता है। एक मायावी बंदर का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ गिरते हैं धरती पर, तो वहीं जन्म लेता है वो दिव्य पुष्प। वह कोई साधारण फूल नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। उसे राजकुमार के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी शाप टूटेगा, तभी वह जीवित रह पाएगा। लेकिन एक मायावी बंदर और एक गरीब मनुष्य, उन्हें कहां से खोजेंगे गुरुदेव? गुरुदेव, आपको तो पता होगा ना। बताओ, वो मायावी बंदर इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि में यह देखा है। वह मायावी बंदर अब लखनपुर गांव के एक साधारण से लोहार के पास है। नाम है घनश्याम। राजा विक्रम अपने 2 सिपाहियों के साथ लखनपुर की ओर रवाना हुए। उनके घोड़े तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनके चेहरों पर गंभीरता साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में वे घोड़े की सवारी करते हुए लखनपुर गांव के बाहर पहुंचे। हे भगवान, हमारे तो भाग्य खुल गए। राजा विक्रम,
खुद पधारे हैं। सुनो, बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार है जिसके पास एक बंदर है? हाँ महाराज, घनश्याम लोहार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक बंदर है, और वो बंदर किसी को देता भी नहीं है क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। गांव का आदमी राजा हेमंत को लेकर घनश्याम के घर की ओर चल पड़ा। 2 सिपाही और स्वयं राजा को साथ आता देख घनश्याम चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई बंदर है? और क्या वह मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक बंदर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरे बेटे जैसा है। वह बंदर तुम्हें कहां से मिला? एक साधु बाबा ने मुझे यह बंदर भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी बंदर दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूं। माफ कीजिए महाराज, ये बंदर मेरे लिए केवल एक जानवर नहीं, मेरा परिवार है। महाराज, ये इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी आया था, भारी कीमत लेकर, लेकिन फिर भी ये हिरण नहीं बिका, और अब इसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। देखो लुहार, मुझे उस बंदर की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज्य सौंप दूंगा, बस मुझे वह बंदर दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दें तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा करें। सिपाहियों, इस लुहार को बंदी बना दो और उस बंदर को पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सिपाहियों ने घनश्याम और बंदर दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। अब कैसा लग रहा है घनश्याम? मैंने तुम्हें आधा राज्य देने की पेशकश की थी, तुमने उसे भी ठुकरा दिया, सिर्फ एक बंदर के लिए। अब मैं तुम्हें उस बंदर को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। देख लो इसे आखिरी बार। मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस बंदर को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। तो ठीक है, जा गले लगा ले इसे। घनश्याम ने दौड़कर उस बंदर को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपके पुत्र को ठीक कर सकता है। राजा हेमंत तुरंत फूल लेकर अपने पुत्र के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्र के शरीर को छुआ, वह होश में आ गया। राजा हेमंत खुशी से राज दरबार वापस आ गए। घनश्याम, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने पुत्र के मोह में इतना अंधा हो गया कि तुम्हारे साथ अन्याय कर बैठा। अब समझ आया, तुम्हारी आंखों में जो आंसू थे वो झूठे नहीं थे, तुम सच बोल रहे थे घनश्याम, और मुझे वो सच बहुत देर से समझ आया। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। राजन, सत्य को पहचानने में देर भले हो जाए, लेकिन वह कभी हारता नहीं। घनश्याम की परीक्षा पूरी हुई, और इस बंदर के आंसू अब इस राज्य की अमूल्य धरोहर बन चुके हैं। महाराज, उस बंदर को मैंने ही उसे भेंट किया था, और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपके पुत्र का इलाज उसी मायावी बंदर से होगा। घनश्याम, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, यह बंदर तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। घनश्याम, तुम्हारे कारण आज मेरे बेटे को जीवन मिला है। तुमने जो किया है वह केवल एक साहसी ही नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की पहचान है। हम तुम्हें ढेर सारा सोना और सम्मान देते हैं। तुम्हारा यह उपकार सदा हमारे दिल में रहेगा। महाराज, आपकी ये कृपा ही मेरे लिए जीवन भर की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन कृपया करके मुझे यह सोना न दें। मैंने जो किया
वह किसी इनाम के लिए नहीं किया। यह कोई इनाम नहीं, यह भेंट है, और भेंट को कभी ठुकराया नहीं जाता। आज से तुम मेरे राजमहल में सलाहकार के रूप में निवास करोगे। और हां घनश्याम, जिस गांव में तुम अब तक एक मामूली लोहार की तरह रहते आए, आज से उस गांव के जमींदार तुम हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा है। वो अब उस दौलत का मालिक था जो उसे उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के बदले मिली थी। राजमहल से विदा लेकर वह अपने गांव की ओर लौटा, लेकिन इस बार उसके कदमों में आत्मविश्वास था और दिल में संतोष। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल होने वाला था और वो बन चुका था पूरे गांव के लिए एक मिसाल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।